नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि देश भर में 14,500 स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। पीएम श्री योजना क्या है, पीएम श्री स्कूल की क्या क्या खासियत है, साथ ही पीएम श्री स्कूल केंद्रीय विद्यालयों या जवाहर नवोदय विद्यालयों से कैसे भिन्न है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। क्या है पीएम श्री योजना? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस योजना को पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कहा जाएगा। इसके तहत एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 14,500 स्कूलों का पुनर्विकास किया जाएगा। इस योजना पर जून माह में गुजरात के गांधीनगर में सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ चर्चा की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तब कहा था कि राज्यों के परामर्श से इस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जहां नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसे अनुकरणीय स्कूल हैं, वहीं पीएम श्री एनईपी लैब के रूप में काम करेगा। स्कूली शिक्षा में एनईपी की प्रमुख विशेषताएं: एनईपी विभिन्न चरणों में विभाजित एक पाठ्यचर्या संरचना और शिक्षण शैली की परिकल्पना करता है। मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक। मूलभूत वर्षों, पूर्व विद्यालय और ग्रेड 1 और 2 में खेल आधारित शिक्षा शामिल होगी। प्राथमिक स्तर 3 से लेकर 5 तक कुछ औपचारिक शिक्षण के साथ हल्की पाठ्य पुस्तकों को पेश किया जाना है। विषय शिक्षकों को मध्य स्तर 6 से 8 तक पेश किया जाना है। माध्यमिक चरण 9 से लेकर 12 तक प्रकृति में बहुविषयक होगा, जिसमें कला और विज्ञान या अन्य विषयों के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं होगा। केंद्र प्रायोजित योजना क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना वह है जहां कार्यान्वयन की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित होने की संभावना है। उदाहरण के लिए मध्याह्न भोजन योजना, पीएम पोषण योजना या पीएम आवास योजना केंद्र प्रायोजित योजनाओं के उदाहरण हैं। पूर्वोत्तर राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र का योगदान 90% तक जा सकता है। पीएम श्री स्कूल की विशेषताएं: स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, आधुनिक लाइब्रेरी व सभी सुविधाएं वाला खेल का मैदान होगा। देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल खोला जाएगा। अपने सरकारी स्कूलों को पीएम श्री में अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। पीएम श्री स्कूल के लिए नई बिल्डिंग बनाने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। इन स्कूलों में दाखिले के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को गेम्स पर फोकस कराया जाएगा। इन स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। छोटे बच्चों के क्लासरूम में खेल खिलौने व अन्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाएगा। इन स्कूलों के करिकुलम में ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को शामिल किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों से पूरे भारत के लाखों छात्रों को फायदा होगा। पीएम श्री स्कूल केंद्रीय विद्यालयों या जवाहर नवोदय विद्यालयों से कैसे भिन्न होंगे? केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित हैं, जबकि
के भी बड़े पैमाने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को पूरा करते हैं। देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रतिभाशाली छात्रों के पोषण के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके विपरीत पीएम श्री स्कूल केंद्र राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मौजूदा स्कूलों का उन्नयन होगा। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि पीएम श्री स्कूल या तो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार की स्कूल, यहाँ तक कि नगर निगमों द्वारा संचालित स्कूल भी हो सकते हैं।